मुस्तफ़ा जब घर वापस आता है तो काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को भी इस गाड़ी में बिठाया करूँगा। काफी खुश होता है। रास्ते से मिठाई भी लेता है और कहता है शर्जीना मैं आ रहा हूँ, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैं कामयाब हो चुका हूँ शर्जीना, ये सब कुछ पॉसिबल तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर मेरी जिंदगी में ना आती तो कभी भी मेरे अंदर मेहनत करने का हौसला न पैदा होता। ये तुम ही थी जिसने मेरे अंदर इस हौसले को जगाया। तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस मकाम पर पहुंच चुका हूँ कि अब हमारी जिंदगी सेटल्ड होने जा रही है। हम अपने बच्चे को बहुत सारी खुशियाँ देंगे। जिन खुशियों से मैं महरूम रहा हूँ, मेरा बच्चा उन खुशियों से महरूम नहीं रहेगा। लेकिन मुस्तफ़ा को क्या मालूम था कि उधर क्या क़यामत आ गई। यानी शर्जीना काफी ज्यादा स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो जाती है। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से वो गिर जाती है और बेहोश होती है। यहाँ पर वो बेहोश पड़ी होती है। मुस्तफ़ा कमरे में आता है और कहता है शर्जीना तुम कहाँ हो। जब वो देखता है कि शर्जीना बेहोश पड़ी है, मुस्तफ़ा तो दंग रह जाता है। उसके हाथ से तो मिठाई नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसे तो उस वक्त सिर्फ शर्जीना की फिक्र होती है। वो ऊंची आवाज से चिल्लाता है शर्जीना, हर तुम्हें क्या हो गया है, आंखें खोलो शर्जीना। शर्जीना आंखें नहीं खोलती और वो फौरन से गाड़ी को बुलाता है। आखिरकार शर्जीना को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। इधर मुस्तफ़ा काफी ज्यादा अपसेट और काफी ज्यादा इमोशनल होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि आप शर्जीना की जान को बचा लीजिए। डॉक्टर्स कहते हैं हम बच्चे और माँ में से किसी एक को बचा सकते हैं, क्योंकि इनकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। मुस्तफ़ा और ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि आप कुछ भी करके शर्जीना को बचा लीजिए। अब होगा कुछ इस तरह से जब मुस्तफ़ा कमरे में जाता है और कहता है शर्जीना आंखें खोलो, तुमने तो जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें खाई थी, फिर ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती हो शर्जीना। वो उसका हाथ पकड़ता है और आखिरकार शर्जीना को होश आ ही जाता है। मुस्तफ़ा काफी ज्यादा खुश होता है और शर्जीना का हाथ पकड़कर कहता है मुझे यकीन था तुम्हें होश जरूर आएगी, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो। जिंदगी में आगे बहुत सारी कामयाबियां देखनी है हमने एक साथ। शर्जीना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि बस कर दो मुस्तफ़ा, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती। मुस्तफ़ा कहता है क्या हो गया है शर्जीना, मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे माफ कर दो। मैं आज अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे पास होता तो शायद आज हमारा बच्चा भी हमारे साथ होता। लेकिन शर्जीना कहती है कि अब नहीं है ना हमारे साथ, इसलिए मेरी जान छोड़ दो। तुम जाओ पैसे के पीछे पागल हो जाओ। तुम्हें जिंदगी में पैसा ही चाहिए था, औलाद नहीं। मुस्तफ़ा कहता है ऐसा कैसे कह सकती हो तुम, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाली औलाद को खुशियाँ देना चाहता था, उन्हें खुशियों से महरूम नहीं रखना चाहता था। लेकिन शर्जीना कहती है आप खुश हो जाओ, क्योंकि हमारी औलाद अब हमारे साथ नहीं है, यही चाहते थे ना तुम। यहाँ पर शर्जीना को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है और शर्जीना अपने माँ बाप से कहती है कि मैं आप लोगों के साथ आपके घर जाना चाहती हूँ, मैं कभी भी मुस्तफ़ा के साथ उसके घर में नहीं जाऊंगी। मुस्तफ़ा काफी ज्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि शर्जीना वो घर छोड़ देती है और अपने माँ बाप के घर चली जाती है।